everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I would like to brief you about agriculture course that 12th class science stream student can pursue, and after that I would tell you about what is the scope of BSc agriculture. So let's get started. फर्स्टली बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए स्टूडेंट्स को 11th-12th में साइंस स्ट्रीम का होना ज़रूरी है। साइंस में या तो वो पीसीएम ग्रुप से हो या पीसीबी या पीसीएजी मीन्स फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या फिज़िक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। अगर इन सब्जेक्ट से बच्चों ने जो है वो 11th-12th किया है तो आगे जाके वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है, लाइक यूपी कैटेड हो गया जो कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये गवर्नमेंट बेस्ड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और प्रेजेंट टाइम में भी इसका फॉर्म आ चुका है। और अगर आप लोगों में से कोई भी जो है ये फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, मीन्स एग्रीकल्चर स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहता है, तो फिर सरकारी ऐप पे जा कर के यूपी कैटेड के लिंक पे क्लिक करके वहाँ से ये फॉर्म अप्लाई भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो गई जैसे कि बीएचयू बनारस की और बीबीएयू, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में जो है एटसेट्रा, ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं एवरी ईयर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनके थ्रू आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से बीएससी करते हैं उनका जो है एग्रीकल्चर वो 4 साल का हो जाता है और फीस भी बहुत कम लगती है, और प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। चलिए मैं अब आप लोगों को कुछ टॉप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गया या फिर कॉलेजेस हो गया उनके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। पहला तो है ICR है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। इसके अंडर 4 इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं और ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और ICR पे मैं एक वीडियो बनाई थी एकदम स्टार्टिंग में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, वहाँ से आप लोग जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं ICR के बारे में। उसमें पूरा फुल डिटेल मैं आप लोगों को बताई हूँ और ICR के अंदर कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ आते हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताई हूँ। और वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के एक बार लिंक चेक कर लीजिएगा। सेकेंड जो है वो है PAU जो कि लुधियाना में सिचुएटेड है। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कहते हैं। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये उदयपुर में सिचुएटेड है। ये भी एक टॉप की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि उदयपुर में है। और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो कि सोलन में है। ये यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की ऑल ओवर द इंडिया, मीन्स पूरे इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। मीन्स जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बट ये जो है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। और एक एग्जाम्पल है GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये पंत नगर में है। ये फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है और टॉप की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। तो स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ देयर आर लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर देयर जहाँ से आप लोग मीन्स ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के आगे आप अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और उसके आगे या आप PhD कर सकते हैं। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मैं डाली हूँ जहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, पूरी लिस्ट गिवन है टॉप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की। आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, मीन्स व्हाट इज़ द स्कोप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर दूँगी एक एक पॉइंट को। पहला तो है कैंपस प्लेसमेंट। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बीएससी एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर से बीटेक भी किया जाता है, तो उसमें कुछ कंपनीज आती हैं, या फिर ले लीजिए कुछ फर्टिलाइज़र बेस्ड कंपनीज आ गई एग्रीकल्चर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मीन्स सैलरी वाली कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है, बहुत कम ही होती है। बट हाँ, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो फिर जो कंपनीज आती हैं उसके थ्रू आप कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है बैंक इंश्योरेंस सेक्टर। इस सेक्टर में क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद स्टूडेंट आप लोग बैंकिंग लाइन में जा सकते हैं। मींस एक IBPS एग्ज़ाम कराता है AFO करके, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर फील्ड अफसर होता है। इसमें मोस्टली वर्क क्या होता है कि फील्ड अफसर को जो है फील्ड के वर्क करने पड़ते हैं मोस्टली, मीन्स एग्रीकल्चर के लेन देन और इन सारी चीज़ों पे काम करना होता है। और ये बैंक वर्क से ज़्यादा फील्ड वर्क होता है। और इसके अलावा नाबार्ड है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंकिंग जॉब है, और एटसेट्रा ऐसे कुछ जॉब हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद स्टूडेंट आप लोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में मैं लिखी हूँ आप लोगों के लिए जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इसलिए लिखी हूँ बिकॉज आप लोग देखते होंगे बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, वो पूरे के पूरे सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही रिलेटेड होते हैं। मीन्स उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स सेवरल साइंटिस्ट वगैरह के निकलेंगे, बहुत सारे जैसे कि आम की जो है पैदावार कितनी हुई है, कि जो है गन्ने की पैदावार कितनी हुई है, और साइंटिस्ट कुछ जो है जेनेटिक्स वगैरह के फील्ड में काम करते हैं, तो उनके रिसर्च पेपर वगैरह छपते हैं, तो इसलिए आप इस सेक्टर में भी जा सकते हैं। और फोर्थ है MSc एग्रीकल्चर एंड PhD। BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप लोग MSc एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को रिसर्च में जाना है, अगर आप लोगों को आगे मतलब अपने रिसर्च पेपर प्रिंट आउट कराने हैं, या फिर किसी फील्ड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में रिसर्च करना है, या फिर कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ रिलीज़ करनी है, तो फिर MSc एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। और आगे आप जो है जाना चाहते हैं तो PhD कर सकते हैं। तो MSc एग्रीकल्चर मीन्स आप BSc एग्रीकल्चर करने के बाद जो है MSc में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गई, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, एंड प्लांट पैथोलॉजी हो गया, निमैटो हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप मास्टर्स कर सकते हैं। तब आपकी डिग्री मास्टर इन हॉर्टिकल्चर, मास्टर इन प्लांट पैथोलॉजी ऐसे हो जाती है। फिर और आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर PhD वगैरह कर सकते हैं। PhD वगैरह करने के बाद जो है आप मीन्स रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, रिसर्च के लाइन में भी जा सकते हैं, और टीचिंग भी कर सकते हैं, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट भी है, टीचिंग। BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप प्राइवेट कॉलेज वगैरह हो गया उसमें टीचर के एज अ लेक्चरर हो गया, एज अ टीचर, या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर या असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे आप वहाँ पे पढ़ा भी सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोगों को एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च करना है, या फिर टीच करना है, या लेक्चरर बनना है, तो सबसे बेस्ट होता है कि BSc एग्रीकल्चर करने के बाद MSc एग्रीकल्चर करिए। देन आप कोशिश करिए कि नेट क्वालिफाई करिए और आगे PhD करने की कोशिश करिए, तब आप जा कर के एग्रीकल्चर के फील्ड में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप जो है रिसर्च कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, MBA और एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस क्या है, एग्रीकल्चर के फील्ड में आप जो है बिजनेस करें, जैसे कि आपकी खुद की डेयरी फार्म हो, आपका खुद का पोल्ट्री फार्म हो, खुद का फिशरीज हो, या फिर आप खुद का नर्सरी ही डेवलप कर लिए, जहाँ पे आप जो है सीडलिंग वगैरह ग्रो कर रहे हैं,
और या फिर पॉली हाउस लगा करके जो है वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एग्रीकल्चर के फील्ड में बिजनेस भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट एग्री बिजनेस आई थिंक अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए और अच्छे से किया जाए तो एक समय पे वो अच्छा डेवलप हो सकता है। बिकॉज हर किसी को जो है मिल्क की आवश्यकता होती है, नीड होती है, एग की नीड होती है, मीट की नीड होती है, फ्रूट्स की नीड होती है। आजकल तो हर किसी को जो है गार्डनिंग करने का शौक़ है, इसलिए आप अपनी नर्सरी सेट कर सकते हैं। इसलिए आई थिंक बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एग्री बिजनेस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। कुछ स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। वो कैसे? जैसे कि बहुत सारे जॉब्स आते हैं गवर्नमेंट जिसमें लिखा होता है ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम जिसमें एग्रीकल्चर एक मेन सब्जेक्ट ही होता है। एक होता है UPSSC, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है SSC एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट स्टेट एग्ज़ाम्स हैं या गवर्नमेंट स्टेट जॉब्स हैं जिनके लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स बता दी हूँ जो कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जो है आप लोग कर सकते हैं, या फिर समझ लीजिए बीएससी एग्रीकल्चर में आप लोगों का स्कोप क्या है, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद क्या आपका स्कोप है। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। एंड आप लोग अगर मेरे चैनल को शेयर करते हैं ज़्यादा और सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि और आगे मैं अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। सो कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।